नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भरण पोषण की। भरण पोषण को इंग्लिश भाषा में मेंटेनेंस कहा जाता है। भरण पोषण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की देखभाल करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है, बच्चे अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, पहले कहा जाता था कि जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें दो आधार और जोड़ दिए गए हैं। अब कहा जाता है कि जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, भरण पोषण जो होता है वह पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों के लिए भरण पोषण के नियम अलग अलग हैं। दोस्तों, भरण पोषण का जो अधिकार होता है वह संयुक्त परिवार में उत्पन्न होता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण, संस्कारों की पूर्ति तथा विवाह के खर्चों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। भरण पोषण का अधिकार उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है जो अयोग्यता के कारण दाय के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, हिंदू विधि के अंतर्गत एक हिंदू का दूसरे व्यक्तियों का भरण पोषण करने का दायित्व कुछ दशाओं में एवं व्यक्तियों के संबंध मात्र से उत्पन्न होता है, जिसमें संपत्ति का होना या न होना कोई अर्थ नहीं रखता है। दोस्तों, एक मामले में न्यायालय ने कहा था कि माता पिता अगर अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं, उनका भरण पोषण उनके पुत्र के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर पुत्र के पास पैतृक संपत्ति नहीं है और उसकी वह संपत्ति स्व अर्जित है, मतलब खुद से कमाई हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने माता पिता को भरण पोषण के लिए वंचित नहीं रख सकता है। वह अपने द्वारा बनाए हुए मकान में माता पिता को रहने के लिए वंचित नहीं कर सकता है। यह उसका दायित्व होता है कि वह अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चाहे माता पिता ने उसको अपनी संपत्ति दी हो या ना दी हो। दोस्तों, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में पत्नी के भरण पोषण के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है, क्योंकि पति पत्नी का संरक्षक होता है। दोस्तों, जो भरण पोषण के कानून बनाए गए हैं उसमें पत्नी के भरण पोषण को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पत्नी ही ऐसी होती है जो पति के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती है। मतलब शादी के बाद जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपने पति के साथ रहती है, इसलिए पत्नी के भरण पोषण को सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 में विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन इसके लिए यह शर्त आवश्यक है कि जो बहू होती है, जो विधवा पुत्र वधू होती है, वह अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो या उसके पास स्वयं की संपत्ति ना हो या कोई भी कमाई का जरिया ना हो। तो इस स्थिति में वह अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दोस्तों, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार नाबालिग बच्चे अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चे स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं और उनके संरक्षक माता पिता होते हैं, तो वह अपने माता पिता से भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं। दोस्तों, धारा 20 में ही वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के बारे में भी बताया गया है। वृद्ध माता पिता अपने पुत्र से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यदि वृद्ध माता पिता के पुत्र नहीं है तो वह उस व्यक्ति से भरण पोषण की मांग कर सकता है जिस व्यक्ति को वह अपनी संपत्ति देगा।
दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 प्रकार के भरण पोषण का दायित्व लेता है। पहला भरण पोषण पत्नी के लिए, दूसरा भरण पोषण अपने बच्चों के लिए और तीसरा भरण पोषण वह अपने वृद्ध माता पिता के लिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कोई अवैध संतान है तो वह अवैध संतान भी भरण पोषण के लिए अपने पिता से मांग कर सकती है, लेकिन अवैध पत्नी अपने पति से भरण पोषण के लिए मांग नहीं कर सकती है। दोस्तों, भरण पोषण के लिए व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट में CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का केस दायर कर सकता है, लेकिन जिन जिलों में फैमिली कोर्ट अवेलेबल है उन जिलों में भी भरण पोषण का केस दायर किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी भरण पोषण से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।